गीता में श्री कृष्ण कहे हुए हैं, अध्याय यानी चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 47 में, कर्मण्यवादी का रस्ते मा फलेषु कदाचन ते मा कर्म फल हेतु भू संगुस्तवा कर्मणि, यू हैव ओनली राइट टू एक्शन नेवर टू द फ्रूट्स। कर्म सिर्फ आपके हाथ में, फल की चिंता आप ना करें, फल देने वाला कोई है आसमान में बैठा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अभी का हमारा युवा क्या करता है, कर्म करता है कम, अब फल चाहता है इतना, जी नहीं। हाँ, फिजिक्स भी कहता है कि अगर आप अपना जी को कंट्रोल कर लिए ना, अब अपने जी को कंट्रोल कर लिए ना, बाकी तो आपको तोड़न करा के देगा उसका काम। मतलब आपका जो भी डिजायर है, जो भी इच्छा है, जो आप अपने मन में ठान लिए हैं, बस रोज उसको बोलिए कि मैं ये बनूंगा। जैसे रोज बोलिएगा दिमाग को, तो दिमाग उस पर काम करने के लिए तैयार होगा। अब ऐसे नहीं काम छोड़ के, जैसे नहीं, पूरा पूरा तन मन धन बॉडी की एनर्जी सब लगा के करना पड़ेगा, तब वो सफलता प्राप्त होगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें हम आज भारत के पर्वत श्रृंखला को देखते हैं। पर्वत श्रृंखला को हम सबसे पहले जब देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, भारत के उत्तरी क्षेत्र से, उसके बाद यहाँ तक आएंगे, उसके बाद यहाँ पे एंडिंग कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप जब पर्वत श्रृंखला पढ़िएगा ना, तब ये आपको समझ में आएगा कि नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, तथा जो है झील कहाँ है, क्या बोलते हैं दर्रा क्या होता है, ये सब आपको समझ में आएगा। तथा आपको 2-4 को यह बताएंगे कि यूपीएससी बीपीएससी बिहार पुलिस सब में बहुत क्वेश्चन पूछे बता, पूरी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जो भारत देखते हैं ना, भारत के इधर वाला ऊपर वाला सेक्शन देख लेते हैं, यहीं तक समझ जाते हैं कि भारत है। ये नहीं, भारत जो हमारा है यहाँ तक है, बस यही हमारा भारत है। ये जो ऊपर वाला सेक्शन देख रहा है ये भारत नहीं है, ये जो है अभी आपको पीओके वाला सेक्शन है, इधर में स्काई चीन वाला सेक्शन है। अभी भी हमारे देश के जो गृह मंत्री थे ना, हमेशा बोलते हैं चुनाव में पीओके ले आएंगे, पीओके ले आएंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ले आएंगे। आज तक आते रह गया भारत में, सिर्फ जुमला होता है चुनाव में, बस उससे आगे कुछ नहीं। देखिए ये जो पीओके है ना, पीओके के इधर वाला जो सेक्शन है पीओके, इधर वाला जो ये जो रेखा देख रहा है इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर वाला जो रेखा है इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक। यहीं पर जो है पीओके के यहाँ पर मुजफ्फराबाद, और यहाँ पर आपको मीरपुर पड़ता है, ठीक है ना, मुजफ्फराबाद मीरापुर ऐसी कुछ जगह पड़ता है पाकिस्तान में। एक पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र पड़ता है, और इधर जो स्काई चीन वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये आपको 1963 में जो है पाकिस्तान चाइना से संधि किया था, तथा वो पाकिस्तान जो है चाइना को टेरिटरी के रूप में दिया हुआ है। तो ये ऊपर वाला कोना वाला सेक्शन है। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी लोकेशन तो आप समझ गए। अब चलते हैं कि भारत का पर्वत को जब स्टार्ट करेंगे तो हिमालय से उधर वाला जो सेक्शन होगा, उधर वाला ओकरा कहेंगे ट्रांस हिमालय। तो ये जो देख रहा है आपको, ये काराकोरम सर पर्वत श्रेणी है। कौन है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम, ठीक है ना, काराकोरम। ऐसे याद कीजिएगा, कलेजा क से हो जाएगा काराकोरम, ल से हो जाएगा आपको लद्दाख, ज से हो जाएगा जास्कर, ठीक है ना। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी को पुराणों में कृष्णगिरी कहते थे। क्या कहते थे? पुराणों में कृष्णगिरी कहते थे, ठीक है। उसके बाद काराकोरम के बाद हम लोग आएंगे तो काराकोरम के बाद आ जाएगा लद्दाख श्रेणी, लद्दाख। लद्दाख के बाद हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जास्कर श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट हुआ, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, ये लद्दाख के काराकोरम श्रेणी पे ही एक K2 गार्डवेन है। क्या है? काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसका नाम है K2 गार्डवेन। अगर भारत का पीओके अगर भारत में आ जाता है तो पता है ना, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो जाएगा? K2 गार्डवेन हो जाएगा। अगर भारत में पीओके आता है तब, और नहीं तो कौन है वो बाद में बताएंगे, इधर आएंगे तब, ठीक है ना। तो ये जो पीओके है उसकी जो ऊंचाई है आपको 8611 मीटर है, 8611, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद यहाँ से जो है आपको बृहद हिमालय का पार्ट चलता है। बृहद हिमालय के बाद में यहाँ पर जो है आपको शिवालिक का जो शिवालिक रेंज आती है, और यहाँ पर आपको पीर पंजाल आ जाता है। कश्मीर में जो है पीर पंजाल अपना एक पीर पंजाल, कश्मीर में पीर पंजाल। उसके बाद नामचा पर्वत, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब बहुत सारा पर्वत श्रेणी है, लेकिन उस सब उतना तक क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको उतना याद करने की भी जरूरत नहीं है। वो बात का बात टॉपिक है, जब वहाँ पे कोई नदी रिवर आएगी वहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटी यहाँ पर ये पकड़ते हैं। अब आपको जो है यहाँ पर हिमालय हो गया, हिमालय के बाद में यहाँ पर पीर पंजाल हो गया। पीर पंजाल से ग्रेट हिमालय, यहाँ से शिवालिक श्रेणी जो निकली हुई है, ऐसे करके ऐसे यहाँ तक आई हुई है, ठीक है ना। शिवालिक रेंज के यहाँ पर जब आइएगा ना, यहाँ पर तो ये उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड के ठीक ऊपर में जो है ये वाला में, यहाँ पर नंदा देवी पड़ता है। यहाँ पर नंदा देवी,
नंदा देवी के ठीक सामने में कैलाश पर्वत श्रेणी है, जो भारत का नहीं है, कैलाश पर्वत श्रेणी। हाँ, यह भी समझाएंगे कि भारतों में कैलाश पर्वत श्रेणी है, लेकिन वो दूसरा है, भारत में 5 पंच कैलाश है, ठीक है ना। ये कैलाश पर्वत श्रेणी, यहाँ से आपको 3 नदी, कई नदी निकलती है। जैसे मैं आपको यूरालंग नदी, यारालंग नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, सांगपो नदी हो गया, जिसको ब्रह्मपुत्री कहते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ये सब नदी जो है यहाँ से निकलता है। ये नदी वाला टॉपिक पे आएंगे, यूरालंग नदी, तो वो टॉपिक में कैलाश में देखेंगे। लेकिन पहले जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, ये 5 गो कैलाश है जो भारत में है, और ये कैलाश चाइना में है। इतना डिफरेंट याद रखिएगा। ये जो है 5 कैलाश अलग है, और ये भारत में जो कैलाश, ये जो चाइना में कैलाश है वो अलग है। भारत में जो 5 कैलाश है उसमें कौन कौन आ जाएगा, तो उसमें आ जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश के आसपास पड़ता है कैनूर शिखर, देखिए किन्नौर कैलाश के बाद आदि कैलाश के बाद मणि महेश कैलाश, और मणि महेश कैलाश के बाद में आपको शिखर कैलाश। ये सब क्या है आपको, ये भारतीय कैलाश है, जो क्या बोलते हैं भारत के हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना। ये कैलाश नहीं है, ये कैलाश हो गया तिब्बत वाला सेक्शन में, उधर में। उसके बाद जब वहां से हम लोग आएंगे तो यहाँ सिक्किम के आसपास में यहाँ पर जो है संदीफू है। क्या है आपको, संदीफू पर्वत, यहाँ पर संदीफू पर्वत है। संदीफू पर्वत, वहां पे एगो रोडोडेंड्रोन नाम का एक पौधा पाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रन बाइनियस कुछ ऐसी है, बाइनियस है, जो आपको उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है तथा नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है रोडोडेंड्रोन। कौन, संदीफू पर्वत पे वो निकलता है। कहाँ, सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम के दक्षिण वाला क्षेत्र में, और बाकी बंगाल के दार्जिलिंग वाला क्षेत्र में, मतलब बंगाल के उत्तर में, सिक्किम के दक्षिण में, और नेपाल के पूरब में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ऊपर में यहाँ है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी यही है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, 8586 मीटर, मतलब 85-86 याद रखिएगा, 85 के बाद 86, 8586 मीटर कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर टाइगर हिल है। क्या है, टाइगर हिल हो गया। टाइगर हिल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया कंचनजंगा सिक्किम में, नीचे में हो गया आपको संदीफू, इधर हो गया टाइगर हिल। उसके बाद हम लोग चलते थे DMEM, ऐसे याद करिएगा, डाफला मिरी अबोर मिसमी, डाफला मिरी अबोर मिसमी, DMAM डाफला मिरी अबोर मिसमी, DMAM डाफला मिरी अबोर मिसमी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। डाफला मिरी अबोर मिसमी, DMAM, यहाँ लिख नहीं रहे आप लोग, कॉपी कलम में लिखिएगा तब याद होगा, DMAM। उसके बाद यहाँ चलते, यहाँ आते हम लोग नामचा बड़बा एक ऐसा पर्वत श्रेणी है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है ऐसा करके जो है यू आकार की बनाती है, मतलब अक्ष संघीय बनाती, कोण बनाती है, अक्ष संघीय कोण। 2011 के यूपीएससी के क्वेश्चन सेट ए और क्वेश्चन नंबर 97 में यह क्वेश्चन दिए हुआ है कि अक्ष संघीय से पूछ दिए हुआ है क्वेश्चन, 2011 के यूपीएससी में पूछे हुआ है क्वेश्चन है अक्ष संघीय घाटी, ठीक है, प्री में, ठीक। तो अक्ष संघीय घाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी से ऐसे यू टर्न मार के नीचे आती है, अक्ष संघीय घाटी के अनुरूप। उसके बाद में DMAM हो गया, डाफला मिरी अबोर मिसमी हो गया, नामचा बड़बा हो गया। नामचा बड़बा के बाद में इधर आएंगे पटकाई बूम का मतलब, पटकाई मतलब मुर्गा को पकड़ काटना, ठीक है ना, वो हकीकत में उसका मतलब होता है स्थानीय मतलब, पटकाई बूम के इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सीतामढ़ी यूपीएससी के 2014 में पूछे हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीतामढ़ी पर्वत से पूछ चुका है क्वेश्चन, सीतामढ़ी से जब आएगा, प्रीलिम से पूछे हुआ सीतामढ़ी से जब आगे आ जाएंगे ना, हम लोग के यहाँ एगो सीतामढ़ी है बिहार में, लेकिन यहाँ सीतामढ़ी है, ठीक है। सीतामढ़ी से आगे थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा जो है वीडियो लंबा लेंदी ना हो जाए। यहाँ आ जाएंगे तो आराकाम यूमा, यहीं पे एक नदी बहती है जिसका नाम है इरावदी नदी। एगो इरावती नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी, घाघरा नदी की एक सहायक नदी है इरावती नदी, लेकिन यहाँ जो है इरावदी नदी है। इरावदी नदी कहाँ है, आराकान यूमा के बगल में ही बहती है, जो अपना पानी कहाँ गिराती है, अंडमान सागर में गिराती है इधर, ठीक है ना। तो ये आराकान यूमा के ठीक अब इनने जब आ जाएंगे तो आराकान यूमा हो गया। उसके बाद में मीकिर पहाड़ी बरेल, यहाँ पर मीकिर बरेल, अब बरेल के बाद एन सिलचर, मतलब सिलचर की पहाड़ी, मीकिर पहाड़ी, बरेल पहाड़ी, सिलचर पहाड़ी, यहाँ तक समझ में आ गया।
अब इधर जो है आपको इधर में यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, जिस कारण से खूब अच्छा खासा मेघालय में बारिश होती है मुंशीराम सब क्षेत्र में। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी अजयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया। मिकिर पहाड़ी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में जो है आपको मिकिर पहाड़ी हो गया, एन सिलचर हो गया, और तीसरा नंबर जो है आपको बैरेल क्षेत्र। ओकरा बाद में जब आएंगे यहाँ तो यहाँ राजमहल पहाड़ी आ जाएगा। राजमहल पहाड़ी ये झारखंड के 24 जिला में से एक जिला पड़ता है, जिसमें प्रमंडल भी है संताल परगना। संताल परगना के क्षेत्र में पड़ता है। तथा ये राजमहल पहाड़ी के ऊपर में जो आदमी है ना, वो सौरिया जनजाति बसती है। राजमहल के ऊपर में सौरिया जनजाति है, और उसके तराइन क्षेत्र में मतलब नीचे वाला क्षेत्र में संताल जनजाति का गढ़ है वो, ठीक है। राजमहल पहाड़ी के बाद में आ जाएगा अयोध्या पहाड़ी। बंगाल में टोटल 23 जिला है, और 23 जिला में से एक जिला का नाम है पुरुलिया जिला के पास में कौन है? अयोध्या पहाड़ी से आगे जब आ जाएंगे तो बादामी की पहाड़ी ये आपको आ जाता है उड़ीसा में। बादामी की पहाड़ी यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का जो है अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो लौ अयस्क क्षेत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तथा यहाँ पे आपको स्टील उत्पादन के लिए भी बहुत अच्छा खासा मतलब वेटेज रखता है। यहाँ पर ये अयस्क पाया जाता है। किस चीज़ का? लौ अयस्क का, हेमेटाइट प्रकार का लौ अयस्क पाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है ना। अब उड़ीसा से जब आगे आ जाएंगे तो यहीं पर जो है उड़ीसा के ठीक बगले में, यहीं उड़ीसा के क्षेत्र में जहाँ से 3 गो नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी निकलती है, ब्राह्मणी नदी निकलती है। ब्राह्मणी नदी से यूपीएससी में क्वेश्चन 2011 में भितरकनिका से लेकर पूछ दिया था। बड़ा मजा से क्वेश्चन पूछे हुआ था, एकदम घुमा के गोल गट्टा, ठीक है ना। तो यहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, ब्राह्मणी नदी निकलती है, और महानदी भी यहीं से निकलती है। महानदी से 2016 में क्वेश्चन दिया यूपीएससी में, महानदी भी यहीं से निकलती है, ठीक है। ये 3 नदी कहाँ से निकलती है, जिसका नाम क्या है? अब तो नाम तो हम तो बता दिए, गढ़जात पर्वत श्रेणी, गढ़जात पर्वत श्रेणी, ठीक है। गढ़जात पर्वत श्रेणी के बाद इधर जब आ जाएंगे तो पूर्वी क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा, पूर्वी पर्वतमाला का। अब पूर्वी पर्वतमाला में अब उतना जो है एकदम खपोड़ के पढ़ेंगे तो बादामी हो गया, ये उतना तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। पूर्वी में इतना देखते हैं कि आपको जो है इरुमलई, यहाँ एरामलई पर्वत के लिए बहुत बड़ा मतलब कि क्षेत्र है। एरामलई जो आपको कृष्णा नदी पेन्ना नदी को जो है 2 भाग में विभक्त करती है, मतलब कि दोनों को अलग अलग कर देती है। और ये जो एरामलई के बाद में आ जाएगा आपको, एरामलई के बाद आ जाएगा नल्ला मल्ला। ये आपको जंगल बहुत प्रसिद्ध है तमिलनाडु के लिए और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नल्ला मल्ला के बाद आ जाएगा आपको नगरी जावेदी नगरी। ये मिला जुला के हम लोग उत्तर से लेकर के दक्षिण के क्षेत्र तक, जहाँ तक से क्वेश्चन आया है अब तक और जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वहाँ तक को हम लोग पढ़े हैं। अब आगे इधर जब आएंगे पश्चिम का विस्तार, महाबलेश्वर, उसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला, ये सब को, उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये सब को जो हम पढ़ेंगे ये अगला वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और हम लोग का जो है मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं, मोबाइल से ही अपलोड करते हैं। वाईफाई की कनेक्शन इधर नहीं है, हम लोग पूरा एकदम देहाती इलाका से आते हैं, गाँव से। तो इतनी हम लोग का हमारे चैनल का इतना वेटेज भी नहीं है कि हम अच्छे खासा मतलब कि उसको जो है अपलोड करें। तो इसीलिए जहाँ तक हो पाया है वहीं तक हम बना के अभी अपलोड कर रहे हैं। कल नेक्स्ट दिन, कल हो परसों हो, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तब उसको जो है बना के उसको फिर डाल देंगे। धन्यवाद। जब तक के लिए आप स्टडी में रहते रहिए, खुश रहिए, एकदम मस्ती होके पढ़िए। क्या हो गया, फेल हो गया है तो कोई टेंशन नहीं, चलो 10 बार परीक्षा देंगे।